जो एक दिन टहलते हुए कुछ झिझकते हुए, कुछ संभलते हुए, कुछ झिझकते हुए, कुछ संभलते हुए, चुप के से दिल लेके चलते हुए, चुप के से दिल लेके चलते हुए, मैंने पकड़ा जो बाहर निकलते हुए, मैंने पकड़ा जो बाहर निकलते हुए, मोहिनी डालकर मुस्कुराने लगे। क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। एक दिन ख्वाब में ही खरे आप हैं, एक दिन ख्वाब में ही खरे आप हैं, दिल चुराने की धुन में अरे आप हैं, दिल चुराने की धुन में पड़े आप हैं। मैं ये बोला कि हजरत परे आप हैं, मैं ये बोला कि हजरत परे आप हैं, क्यों मेरे दिल के पीछे परे आप हैं, क्यों मेरे दिल के पीछे परे आप हैं। चोट चित मन की चित बन के चित पर चलाने लगे। क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे, क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घन श्याम इस दिल में, घन श्याम इस दिल में आने लगे। क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे, 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 क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए सर्वप्रथम भागवत जी का पूजन। हाथ में जल ले लीजिए। हरि ओम। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तांगतोऽपि वा यस्मैत् पुण्डरीकाक्षशभयान्तर शुचिः। हरि ओम गंगा नारायण, हरि ओम गंगा नारायण, हरि ओम गंगा नारायण। पहले अपने ऊपर से रख लीजिए,
थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ। तीन बार आचमनी कीजिए। हरि ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए। हरि ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तु प्रक्षाल्यम्। हाथ में अक्षत पुष्प तुलसी लेकर के भागवत जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम। वंशी विभूषित करार नभ नीरदाभा पीतांबरा दरुणविम फला धरुष्ठा पूर्णंद सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्मुहं न जाने। हरि ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। गंध अक्ष पुष्प समर्पयामि। जल से थोड़ा स्नान करवाइए। हरि ओम गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। चंदन। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। पुष्प में लगा करके तिलक लगाइए। थोड़ा सा पुष्प में लगा करके। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे और मुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजित गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम श्री कन्नन समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। माला। माल्यदीन सुगंधीनि माल्यदीन में प्रभो मया नीतं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पांजलि समर्पयामि। अखंड फल। हरि ओम अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। प्राणपुष्पाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। फलं समर्पयामि। दर्वदक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भाय बीजफलनन्दफलफलदायकम्। हरि ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। दर्वदक्षिणा समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए। नैवेद्य में तुलसी पत्र डाल करके और भागवत जी को भोग लगाइए। हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्षुगुं शेषोद्योः संप्रदां पद्म्यां भूमिरिच सूत्रान्तता लोकान् कल्पयन्ना। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। गोपाल जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम यं प्रपचन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीतस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्रिशूदेवाय नमः। सर्वोपरार्थे गन्धपुष्प समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। चंदन। श्रीखंडनं चंदनं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि।
बालकृष्णाय नमः। माल्यमाल्यं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। हरि ओम दर्दक्षिणा समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। तुलसी में थोड़ा सा जल दीजिए। पुष्प अक्षत लेकर के तुलसी जी का ध्यान कीजिए। तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संप्रदायिके। ओम तुलसी देव्यै नमः। चंदन ओम चंदनम समर्पयामि। ओम तुलसी देव्यै नमः। फल अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। ओम तुलसी देव्यै नमः। दर्भ दक्षिणा। हरि ओम मंत्र दक्षिणा समर्पयामि। ओम तुलसी देव्यै नमः। व्यास पूजन। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के व्यास जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय रूप विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। चंदन। हरि ओम चंदनम समर्पयामि। व्यासाय रूपाय नमः। माला। हरि ओम पुष्प पुष्पमाल्यं समर्पयामि। दर्भ दक्षिणा। हरि ओम हिरण्यगर्भाय हेमबीजाय फलदायकम्। हरि ओम व्यासाय नमः। आर्तिक्यम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्रान् द्वादश प्राण समुखात् अग्निर्जायतः। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान दान की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती रति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु मय भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख का
तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर आत्मज्ञान की परम ज्योति पर ज्ञान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन सुजानी की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बुलवा के बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय हो सभी भक्तजन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः
श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुविष्णवांसि च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सञ्जीवनम् सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसि च वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यगौराङ्गरसविग्रहं निजानन्दसुश्रुभक्तरूपं कलो युगे। नित्यानंद प्रभु वंदे करुणापूर्णदेहकं महाप्रभो प्रकाशं हि सूर्यकान्ति कलेवरम्। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफला धजोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्व कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवीं त्वं नमामि हरिप्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपू जीवन की डोर आगे मर्जी आपका कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भगवत प्रेमी मनोरवाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अपने कर कमलों से मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हुए और प्रेम से
मेरे साथ मिल करके भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। जय हो। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर, प्रेम प्रीति डोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, जपते जपते दिख मिल जाए चित जो, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन 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 वृंदावन की ओर। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों में सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। राधे हरि बोल। प्रेम का रस जहाँ छलके, प्रेम का रस जहाँ छलके, प्रेम का रस जहाँ छलके, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से वो कृष्ण नाम से ओ
वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल। हो रही होत श्री वृंदावन में, कृष्ण होत श्री वृंदावन में, कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे, राधा रमण बिहारी के मंदिर, राधा रमण बिहारी के मंदिर, दरस करे मन हर से, चलो मन वृंदावन की ओर। 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 वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, शीतल मन हो जाए, शीतल मन हो जाए, मन हो जाए अति ही पावन, मन हो जाए अति पावन, दास नारायण शरण तिहारी, दास नारायण शरण तिहारी, कृपा करो इस ओर, चलो वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 वृंदावन बिहारी लाल की, मुलबा के बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल प्रातपर अखिलेश्वरा कारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु तदंकृत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ प्रीत पावन,
प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद भगवान श्री बालकृष्णलाल के चरणों में संगमाहित होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए हमारे गुरुजन, विद्युत जन, समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज द्वितीय दिवस के सभा में हम सभी भक्तजन मां गंगा के भगरत में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। हम सभी भक्तजन कल के शेष कथा में श्रवण कर रहे थे। श्रीधाम वृंदावन में नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, जो मन चंचल था, असंतुष्ट था, उस मन को संतुष्ट करने के लिए श्रीधाम वृंदावन के पावन जमुना पुलिन के तट पे जाकर के यमुना में स्नान करने के बाद मन थोड़ा हर्षित हुआ। भगवान का असीम कृपा से मन शांत हुआ। जमुना तट में पहुंचने के बाद स्नान आदि करके कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन श्री नारद जी महाराज ने किया। नाम संकीर्तन करने के बाद जब वहां से चलने लगे तो एक दृश्य देखा। यमुना नदी के किनारे बहुत सारा देवियाएं बैठी हुई थी। उस बीच में एक देवी जी थी और उनके गोद में दो पुरुष में पड़ा हुआ था। नारद जी उस देवियों को झुंड को देख करके और अपने जाने का मार्ग बदल दिया। नारद जी मन में विचार करने लगे, यहाँ तो बहुत सारा देवियाएं बैठी हुई हैं और मुझ संतों का यहाँ पे क्या काम। नारद जी महाराज वहां से चलने लगे। सभी देवियों के बीच में बैठी हुई थी भक्ति महारानी। भक्ति महारानी की दृष्टि श्री नारद जी महाराज के ऊपर में पड़ा। भक्ति महारानी पहचान गई, ये तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज। भक्ति महारानी ने जोर से आवाज लगाई, भो भो साधो शनन्तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा घरं परम। अरे महाराज कहाँ भागे जा रहे हैं? एक मिनट रुकियो तो सही। आप जैसे संतों को दर्शन करने मात्र से जीव का विदेश गम्यते मया, मैं भी इस स्थान को छोड़ करके और नारद जी विदेश चले जाऊंगे। श्री नारद जी ने स्थिति को एक मिनट में समझ करके और भक्ति महारानी से नारद जी महाराज ने कहा कि मां, आप इस वृंदावन को छोड़ करके अगर आप चली जाओगी तो वृंदावन में भक्ति ही नहीं रहेगी तो आनंद कहां से मिलेगा। इसलिए आप अन्यत्र कहीं मत जाइए। आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं अभी इसी क्षण स्वच्छ कर देता हूं।
करने लगे। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से कहा, मां आप इसे वृंदावन में रह करके आप सिर्फ गोविंद का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करना मेरा काम है। हम लोग अपने मन को, शरीर को निर्वाह करने के लिए समय समय पर भोजन आदि किया करते हैं। जब क्षुधा तेज होता है, भूख और प्यास लगता है ना, तो हम लोग भोजन करके, पानी आदि पी करके उस क्षुधा को निवृत्ति करते हैं, शांत करते हैं। इसीलिए शरीर को निर्वाह करने के लिए समय समय पे भोजन पानी देना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति को पुष्टि करने के लिए ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ होना अत्यंत जरूरी है। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद, जिस गुण के कारण राजा परीक्षित प्रभावित हो गया और इस कलिकाल में राजा परीक्षित कलयुग को स्थान दे दिया रहने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में मनुष्य यज्ञ तप ना करे, लेकिन एक काम करना प्रारंभ कर दे, कलौ केशव कीर्तनार्थ, सिर्फ भगवान नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दे, इस कलिकाल से बेड़ा पार हो जाएगा। यही एक गुण जो था परीक्षित जी महाराज को कलयुग का पसंद आ गया, इसलिए परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद जी मैं क्या करूं, आप जो आदेश देंगे वही मैं करूंगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मैंने आपकी बड़े बड़े गाथा को सुना हूं, आपके एक वचन पे कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज भक्ति का आचार्य बन गए। आपके एक वचन पे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को साक्षात दर्शन कर लिए। आपका जो आदेश होगा वही मैं करूंगा। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी नारद जी महाराज से। जयति जगति माया यस्य काया धवस्तये वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। नारद जी महाराज ने कहा मां, अगर आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक काम कीजिए। कौन सा काम? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुख मिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा करके और उनका गुणगान करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके सारे दुख तुरंत शांत हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भक्ति महारानी भगवान के चरणों में गुणगान करने लगी। गुणगान करने के बाद नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा करके वहां से प्रस्थान किया। ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए आते आते सनकादिक जी महाराज के सानिध्य में नारद जी महाराज ने आकर के मिलन हुआ। सनकादिक जी महाराज से अपने मन की सारी बात नारद जी महाराज ने बता दिया। सनकादिक जी महाराज ने कहा, नारद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी ने क्या कहा था कि सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है? सनकादिक जी महाराज ने कहा, नारद मां चिंता कुरुदेव से चिंता समाभ्य। ये जो सत्कर्म है ना, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज से कि महाराज मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, एक बार नहीं अनेक बार मैंने गीता सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ नहीं हुआ। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से क्या ज्ञान वैराग्य स्वच्छ हो जाएंगे? सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद भागवत कथा सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वच्छ हो जाएंगे। बोले वो कैसे? नारद इतने देर तक तुम पेड़ चबा रहे थे, गन्ने के रस से गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, जो मिठासता रसगुल्ले में होता है वो गन्ने के रस में नहीं होता है ना। सबका मिठास अलग अलग रहता है। नारद तुमने घी में पूरी सेकते सेकते दूध में पूरी सेकने का काम करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग घर में कोई त्योहार मनाते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, तो घर में नए नए पकवान बनाते हैं। घी में पूरी सेकते सेकते घी समाप्त हो गया। कोई व्यक्ति ने आकर के कहा आपसे कि दूध से ही घी बनता है ना, दूध से ही घी बनता है। तो घी समाप्त हो गया तो क्या हुआ, चलो दूध में पूरी सेक लेते। क्या संभव है? दूध में कभी भी पूरी नहीं सेक सकते। हम जानते हैं कि दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन जो काम दूध करता है वो काम घी नहीं करता, जो काम घी करता है वो काम दूध नहीं करता। सबका अलग अलग, खीर बनाना हो तो दूध का आवश्यकता पड़ता है, पूरी सेकना हो तो घी का आवश्यकता पड़ता है। सबका काम अलग अलग है। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये वेद का फल है, ये रस है। पेड़ को छोड़ करके और तुम रस पियो। जो मिठासता रस में है ना, वो पेड़ में नहीं है। इस प्रकार के सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को समझाया। नारद जी महाराज तुरंत समझ गए और समझने के बाद नारद जी महाराज ने सनकादिक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और कहने लगे कि महाराज अगर आप इतना जानते हैं तो ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से स्वच्छ होगा, आप कृपा करके मुझे बताइए। सनकादिक जी महाराज ने कहा, बिन सत्संग
सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। यह सर आवत अति कठिनाई। 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 राम कृपा बिन आए न जाई। 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 क्या कहते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम लोग जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की जागृत नहीं होगी। यहां पे कहा गया है सत्संग जो है ना वो करने का चीज है। सत्संग करने का चीज है और कथा सुनने की चीज है। सत्संग किया जाता है और कथा सुना जाता है। तो सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को बिठा करके पहले सत्संग किए, सत्संग कर करके समझाए। जब नारद जी महाराज समझ गए तब जाकर के कथा सुनाए। क्योंकि पहले हम लोग आपस में बैठ करके कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे, कुछ हम कहेंगे कुछ आप कहेंगे। ये है सत्संग। इसलिए कभी भी जीवन व्यर्थ में बिताना नहीं चाहिए। दो चार लोग बैठ करके एक जगह और आपस में चर्चा कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए। आजकल दो चार व्यक्ति जहां बैठ जाते हैं वहां पे पत्ता फेंकने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, शराब दारू पीने लगते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, अगर चार माताएं कहीं बैठ जाती है ना तो गांव की जितने भी सारे बात होते जाते हैं ना वो 1 मिनट के अंदर सब बात मालूम पड़ जाता है। एक महात्माओं ने एक बहुत गजब की बात कही है। क्या कहें कि एक गांव में मैं गुजरते हुए जा रहा था तो वहां पे 10 माताएं बैठी हुई थी। लेकिन गजब की बात ये था कि सभी माताएं मौन होकर के बैठी हुई थी। मुझे देख करके बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ये संभव है? 10 माताएं एक जगह बैठी हो और मौन होकर के बैठी हो, ये संभव कभी नहीं हो सकता। आप लोग के गांव में ऐसा कभी हुआ है? 10 माताएं कहीं बैठ करके चुपचाप बैठी हो? जब तक
वो अपने मन की बात बाहर नहीं निकालती है ना, तब तक उनका मन घबराता रहता है। एक जगह शांत चित्त होकर के माताएं बैठ ही नहीं सकती है। उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, दिन भर यही चर्चा करती रहती हुई, लेकिन शांत होकर कहीं बैठ नहीं सकती, दो बार भगवान नाम नहीं ले सकती, कथा कीर्तन सत्संग नहीं कर सकती। यही संतों ने मन में विचार किया, यही एक विचित्र घटना मैंने देखी। इसी प्रकार संगादिक जी महाराज ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब संगादिक जी महाराज से नारद जी से भेंट हुआ है ना, तो जब तक भगवान का कृपा नहीं होता है तब तक जीवन में संतों का समागम नहीं होता। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह अगर आपके घर अगर संत पधारते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान का असीम कृपा है। आपने किसी जन्म में ऐसा पुण्य किए हों जो संत के पदार्पण हुए आपके घर में। जब संत को संत मिलते हैं ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। यही सराहवत अति कठिनाई। बहुत दिन बीतने के बाद नारद जी के द्वारा संतों का समागम हुआ। संगादिक जी महाराज ने कहा नारद जी महाराज से कि नारद, ज्ञान वैराग को स्वच्छ करने के लिए श्रीमद् भागवत संगीता की कथा सुनाया करो। संगादिक जी महाराज ने नारद जी से जैसे कहा, नारद जी ने कहा कि महाराज अब कहाँ जाएं, किससे जाकर के कहेंगे, ऐसा कीजिए आप ही कथा सुना दीजिए। संगादिक जी महाराज ने कहा कि ये बद्रिका आश्रम में यहाँ तो उच्च कोटि के संत रहते हैं, गिने चुने संत कहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर यहाँ कथा मैं तुझे सुनाऊंगा तो 1 2 4 संत आएंगे कथा सुनने के लिए। इससे अच्छा होगा कि कोई अन्यत्र जगह जाकर के कथा सुनाएंगे जहां पे किसी व्यक्ति को आने में कठिनाई ना हो। नारद जी ने कहा तो चलिए सदगृहस्थों के यहाँ क्यों देन बहु जन्म समर्जिते नः सत्संगम च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशाय विधाय ततोदयेत विवेकः। नारद, एक जन्म का नहीं कई जन्म का भाग्य जब उदय होता है ना, कई जन्म का पुण्य पुंज जब उदय होता है ना, ये भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर बीतने के बाद जब भगवान का असीम कृपा होता है तब जाकर के भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, क्या आप लोग अपने मन से आए हैं? नहीं, आप लोगों को लाया गया है, आप लोगों को लाया गया है। इस गांव में मधु टोल में तो बहुत लोग हैं ना, अगर अपने मन से आते तो सब चले आते। आप लोगों को बुलाया गया, यानी समझ लीजिए आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हो गया। अपने मन से कोई नहीं आ सकता है, आप लोग को लाया गया है कथा सुनने के लिए। तो यही एक भगवान की कृपा है।
इसलिए कहते भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। एक जन्म का नहीं, कई जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत का सुनने का लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनाते सुनाते जब एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन कथा सनकादिक जी महाराज कह रहे थे। उसी बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के कथा के बीच में प्रकट हो जाती है। सनकादिक जी महाराज कथा कह रहे थे, नारद जी कथा सुन रहे थे और उसी बीच में भगवान नाम संकीर्तन का शब्द सुनाई देने लगा। चारों तरफ सनकादिक जी महाराज देखने लगे, नारद जी महाराज देखने लगे, ये आवाज कहां से आ रहा है। आइए 2 बार हम लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ सभी ताली बजाते हुए, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सनकादिक जी महाराज ने ज्ञान वैराग और भक्ति महारानी देखा, प्रसन्न हो गए, ज्ञान वैराग से स्वच्छ हो गए। कथा के बीच में ही कथा संपन्न भी नहीं हुआ और तीसरे ही दिन के कथा में ज्ञान वैराग स्वच्छ होकर के अपने मां भक्ति महारानी के साथ में कथा में आकर के विराजमान हो गए। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज से कि महाराज, इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या ज्ञान वैराग ही स्वच्छ हो सकता है क्या और कोई व्यक्ति इस कथा को सुनकर के स्वच्छ हो सकता है, पवित्र हो सकता है? सनकादिक जी महाराज ने कहा, ये मानवा पाप कृतेषु। नारद, इस संसार में कोई दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों न हो, एक बार नहीं जीवन पर्यंत जो कभी भी पाप के अलावा पुण्य न किया हो, जिसके जीवन कुकर्म में व्यतीत हो गया हो, अगर वो भी व्यक्ति आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है ना, तो भागवत भगवान उन्हें भी उद्धार कर देते हैं। नारद, इतना ही नहीं, अगर जीते जी संभव ना हो तो मरने के बाद भी अगर भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो उनको भी भागवत भगवान उद्धार कर देते हैं। नारद जी ने सनकादिक जी महाराज से कहा कि महाराज, आपने ये बात तो कही लेकिन जचा नहीं। हाँ, जीते जी तो संभव है, व्यक्ति कथा सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, और मरने के बाद ये बात तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब कोई प्रमाण हो तो आप मुझे बताइए। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद जी, मैं आपको प्रमाण देता हूं, मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति को प्राप्त किया है। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित रहता था जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा हुआ था, ज्ञानी था। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। पंडित जी पढ़े लिखे हुए ज्ञानी थे और ठीक उसका विपरीत उनका पत्नी थी धुंधली, जो कभी भी विद्यालय को मुख नहीं देखी थी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, एक अक्षर का बोध नहीं था। फिर भी आत्मदेव जी महाराज संतुष्ट थे, लेकिन दोनों दाम्पत्य के जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट था। क्या कष्ट था? कि उनके घर में कोई संतान नहीं था। संतान को दुख के कारण उनके मन में दुख था। पंडित आत्मदेव जी कोई पेड़ पौधा लगाते थे तो उसमें फल नहीं उगता था। घर में एक गौ माता थी, कई वर्ष व्यतीत हो चुका था, लेकिन गौ माता अभी तक एक भी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दी। दुख इस बात का था कि इतने सुख समृद्धि रहते हुए भी, ज्ञानी रहते पढ़े लिखे हुए भी
मैं दुखी रहता हूं कि घर में कोई संतान नहीं है। और गृहस्थों के घर में जब संतान नहीं होता है ना, तो घर नहीं, समझ लीजिए को शमशान है। दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे पंडित आत्मदेव जी महाराज। एक दिन मन में विचार आया कि पुत्र है ही नहीं, कोई पेड़ पौधा लगाता हूं फल नहीं देता, इस दुख से इस जीवन को जी करके क्या करूंगा। चलो जंगल में जाकर के मर जाएंगे, दुख नहीं होगा। घर को त्याग करके चले गए जंगल। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके और फूट फूट करके रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि कोई हिंसक जीव आएगा, मुझे खा लेगा, मैं मर जाऊंगा, दुख नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आजकल ऐसा ही होता है। घर में दुख हुआ, तकलीफ हुआ, माताओं पिताओं ने बालकों को डांटा फटकारा, माता पिता को डांटने फटकारने के बाद दुख के कारण बालक फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। क्या मरने के बाद दुख नहीं होता है क्या? जीते जी दुख को तो निवारण है, आप सबको समझा सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जो दुख होता है ना, उसे कोई नहीं समझाता है। कोई समझाने वाले व्यक्ति नहीं मिलता। मरने के बाद और भी ज्यादा दुख होता है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, समय से पहले जो मर जाता है ना, उसको जब तक दुख होता है, जब तक उसको मरने का समय नहीं होता है, तब तक दुनिया संसार में भटकते रहता है दुख के कारण। ये दुख जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक आपका आयु पूर्ण नहीं होगा, तब तक आपको इस संसार में दुख भोगना पड़ेगा। चाहे जीते जी हो या मरने के बाद हो, लेकिन भोगना आप ही को पड़ेगा। आपके बदले कोई अनंत व्यक्ति दुख नहीं भोगेगा। गलती किया आपने, अपराध किया आपने, और दुख कोई दूसरा भोगेगा नहीं। आपने गलती किया, आपने अपराध किया, तो आप ही को दुख भोगना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जी महाराज गए मरने के लिए। संजोग ऐसा हुआ, भगवान का असीम कृपा हुआ, भगवान ने किसी संतों को भेज दिया कि आप जाइए, आत्मदेव जी महाराज को समझाइए, ज्ञान दीजिए कि मरने से दुख शांत नहीं होता है। उस जंगल के मार्ग से संत भगवान गुजरते हुए जा रहे थे। आत्मदेव जी को परम दृष्टि पड़ा। महात्माओं ने मन में विचार किया, इस जंगल में ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, कहीं भगवान के लिए रोते होंगे, चलो सदमार्ग का रास्ता दिखा देते। संतों ने जाकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रः, अरे विप्र क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भगवान के लिए अगर रो रहे हो तो मैं जिस मार्ग को बताता हूं उस मार्ग पे चलो, तुम्हारा दुख का निवृत्ति हो जाएगा। विप्र ने कहा, संतों को चरण पकड़ करके, महाराज मैं अपने भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो अपने दुख के कारण इस जंगल में आकर के रो रहा हूं। महात्माओं का क्या बात के दुख है? विप्र ने कहा,
कि मैं इसी बात से दुखी हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। महात्माओं ने कहा, पंडित आत्मदेव शर्मा से कि विप्र, क्या पुत्र या पुत्री से किसी को आज तक सुख मिला है जो तुम्हें मिलेगा? तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, राजा सगर का 60,000 पुत्र था। 60,000 पुत्र से एक भी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? राजा अंग का एक ही बेटा था, क्या उसको सुख मिला? नहीं मिला। वो नास्तिक निकल गया, जिसके दुख के कारण पिता को शरीर त्यागना पड़ा। ये पुत्र उत्तर के चक्कर में मत पड़ो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो, सत्संग करो, भगवत धाम को प्राप्त हो जाओगे। आज तक किसी भी व्यक्ति को बेटा बेटी पुत्र आदि से सुख नहीं मिला है जो तुम्हें मिलेगा। पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा, महाराज ऐसा प्रवचन देना मुझे भी आता है, मुझे आपका प्रवचन नहीं चाहिए। अगर देना हो तो आप मुझे पुत्र दे दीजिए, और नहीं तो मैं आपके सामने में अपना सर पटक करके अपने शरीर को त्याग दूंगा। महात्माओं ने पंडित आत्मदेव शर्मा को ललाट में देखा, उस पर लिखा हुआ था, सप्त जन्म न विद्यते। पंडित, आपके भाग्य में लिखा है सप्त जन्म न विद्यते। एक जन्म का कौन कहता है? 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई संतान का जन्म नहीं होगा। अब आत्मदेव जी का दुख और बढ़ गया। मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, और यहां तो 7 जन्म तक संतान को मुख नहीं देखना पड़ेगा। आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे, महात्मा कोई साधारण नहीं है, ये तो महात्मा पहुंचे हुए हैं, यही महात्मा पुत्र दे सकते हैं। जोर से चरण पकड़ लिया, महाराज या तो आप मुझे पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना हत्या कर लूंगा। अगर मैं मारा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। महात्मा मन में विचार करने लगे, अब ब्राह्मण अगर मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तुरंत भगवान का स्मरण किया, अपने थैले में हाथ दिया और एक फल निकाल करके और पंडित आत्मदेव शर्मा को दे दिया। बोले, पंडित इसे लेकर के जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी संतान का जन्म लेगा। पंडित आत्मदेव शर्मा महात्मा को दिया हुआ फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दे दिया और बोल दिए, इस फल को तुम खाओगी, गर्भवती हो जाओगी, मेरे भी घर में संतान का जन्म होगा। पंडित आत्मदेव शर्मा ने फल को दे करके और पूजा पाठ आदि कराने के लिए निकल गए। काफी समय बीतने के बाद जो संत भगवान फल दिए हुए थे, उस फल को पंडित जी की पत्नी धुंधली खाई नहीं, तर्क वितर्क करने लगी। क्या फल खाने से कोई गर्भवती होती है क्या?
फल खाने से कोई संतान को जन्म दे सकती है क्या? मेरे पति तो भोले भाले हैं, उनको तो जो व्यक्ति जो कह देता है उसी को मान लेता है। अगर ऐसा होने लगे, फल खाने से संतान का जन्म हो जाता है, तो इस संसार में कोई भी माताएं बांध्यापन जीवन व्यतीत ही नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारा फल मिलता है, बहुत सारा फल लेकर के आएगी, खा लेगी और पुत्र को जन्म देगी। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन महात्माओं को दिया हुआ फल, अगर महात्मा ने कह दिया तो महात्माओं को बात को रखने के लिए भगवान अपने भक्त को वचन को पूरा करने के लिए जो फल को माता जी खाती है वो गर्भवती हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया संसार में महात्मा के ऊपर कौन विश्वास करेगा? महात्मा जब भी आशीर्वाद दे किसी भी माताओं को तो कहते भगवान की कृपा, भगवान ने चाहा तो इस फल को खाने से आप गर्भवती हो जाओगी, आपके घर में भी संतान का जन्म होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुंधली फिर भी उस फल को नहीं खाई। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसके बहन मिलने के लिए आई तो बहन तो चाहती थी कि मेरे बहन का कोई संतान ना हो, क्योंकि उनके घर में जितना भी धन संपत्ति है, संतान नहीं होगा तो वो मेरा ही होगा। उनके बहन ने कहा, अरे बहन धुंधली, संतान नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं गर्भवती हूं, तुम्हें संतान चाहिए ना, तो मैं अपना संतान तुम्हें दे दूंगा और बदले में तुम बहुत सारा धन मुझे दे देना। आपस में वार्तालाप करने के बाद धुंधली देवी ने कही ठीक है। धुंधली देवी इसी बात को लेकर के अपना जीवन निर्वाह करने लगी, मन में तर्क वितर्क करने लगी। धुंधली देवी ने मन में विचार, और इस फल को मैं खाती हूं, अगर कहीं गर्भवती हो गई तो मैंने सुनी गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती है, भरपेट भोजन नहीं कर सकती है। अगर गांव में कहीं आग लग गया तो मैं तो भाग नहीं सकती, इसी आग में झुलस करके मर जाऊंगी। नाना, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, और मैं तो बहुत ज्यादा खाने वाली हूं और भोजन नहीं करूंगी, कम खाऊंगी तो दुबली पतली हो जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी। बहुत तर्क वितर्क करके उस फल को नहीं खाई। जब पति घर आते थे आत्मदेव जी, तो पेट में कपड़ा बांध बांध करके उनको समझाए करती थी कि मैं गर्भवती हूं। पंडित जी भोले भाले सीधे साधे, जैसे पत्नी कहती थी ऐसे मान लेते थे। समय बीतता गया, 9 महीने के बाद बहन के घर में संतान का जन्म हुआ। रातों रात संतान को लेकर के धुंधली देवी को सौंप दिया, बहुत सारा धन लेकर के चली गई। प्रातः काल उठते ही मात्र उस पुत्र को लेकर के गोदी में धुंधली देवी आत्मदेव जी महाराज को गोदी में दे आए। आत्मदेव जी महाराज पुत्र को देख करके धन्य हो गए कि भगवान की कृपा कि मेरे घर में भी एक संतान का जन्म हुआ। बड़े धूमधाम से उत्सव करने लगे। जो फल महात्मा को दिया हुआ था धुंधली देवी तो नहीं खाई, लेकिन उस फल को घर में जो गौ माता थी उसको खिला दी। संतों का दिया हुआ फल कभी असफल नहीं होता। गौ माता गर्भ को धारण करती है, गौ माता के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ।
गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया वो बालक पूरे सर्वांग मनुष्य के जैसा दिखता था, लेकिन उनका कान जो था वो गौ के समान था। उस बालक को देखने के लिए पूरे समाज के लोग, एक गांव नहीं दूसरे गांव के लोग आते थे देखने के लिए, और सब जाते थे देख देख करके, और सब यही कहते थे भगवान ने जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। कहाँ एक पुत्र के लिए आत्मदेव जी महाराज रो रहे थे, और भगवान की कृपा हुआ तो एक नहीं दो पुत्र घर में प्रकट हो गए। वृंदावन विहारी लाल, दोनों का नाम संस्कार आदि किया। आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र बड़ा पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। गौ माता के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालकों को समय धीरे धीरे बीतता गया। विद्यालय में एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद दोनों बालक जब विद्यालय में पढ़ने के लिए गया, गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करके भक्ति का आचार्य बन गए। धुंधकारी जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था तो कभी भी विद्यालय में नहीं जाता था, पढ़ने के लिए जाता था पढ़ने के लिए, और छोटे छोटे बालकों के साथ में रास्ते में ही खेल खेलने लगता था। उसका जीवन इसी में व्यतीत हो गया। धुंधकारी नहीं पढ़ा, अनपढ़ कमार का जीवन व्यतीत करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, जुआ आदि खेलने लगा, शराब आदि पीने लगा। उसका जीवन बर्बाद हो गया। गांव में उपद्रव करने लगा। गांव के बड़े बुजुर्ग दिन प्रतिदिन धुंधकारी का शिकायत आत्मदेव जी महाराज से करने लगे। अब जब शिकायत पे शिकायत आना शुरू हो गया, तब एक दिन आत्मदेव जी महाराज घर के बाहर बैठ करके फूट फूट करके रो रहे थे कि भगवान ने ऐसा पुत्र क्यों दिया। मनुष्य को रोना हर अवस्था में पड़ता है। जब अधिक से अधिक सुख होता है फिर भी रोना पड़ता है, जब जीवन में दुख होता है फिर भी रोना पड़ता है। सुख और दुख दोनों अलग अलग है। सुख का आंसू जो होता है ना वो नर्म होता है। सुख का आंसू नर्म होता है, ठंडा होता है, और दुख का आंसू गर्म होता है। इस प्रकार से जब आत्मदेवी जी महाराज रो रहे थे उसी वक्त गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया, पिताजी आपको जो पुत्र के ऊपर मोह और ममता जो हो गया है ना, इससे आपका कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। ये हाड़ और मांस का शरीर है, ये आज है और कल नहीं रहेगा। इसको ममता को छोड़ करके आप भजन कीजिए, संतों का समागम कीजिए, सत्संग कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। 184 जन्मों के जय हो बाद मिला है, बाद मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले भजन। 184 जन्मों के बाद मिला है, बाद मिला है ये मानुष जन्म, कर ले भजन। बड़ा मुश्किल से जीवन का फूल खिला है, फूल खिला है, कर प्रभु का चिंतन, अब तो कर ले भजन। 184 जन्मों के बाद मिला है।
मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले भजन, 184 जन्मों के बाद मिला है। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्संग में बैठ कर भजन कर ले तू, में बैठ कर भजन कर ले तू, आके सत्संग में बैठ कर भजन कर ले तू, ध्यान करके प्रभु को नमन कर ले तू, दीन हो जा श्री राधा रटन कर ले तू, श्री राधा रटन कर ले तू, जा प्रभु के शरण अब तो कर ले भजन, बड़ा मुश्किल से जीवन का फूल खिला है, फूल खिला है, हर प्रभु का चिंतन अब तो कर ले भजन, 184 जन्मों के बाद मिला है। हरि बोल। भुगत ना पड़े जो कर्म योग है, वो भुगत ना पड़ेगा कर्म योग है, वो भुगत ना पड़े जो कर्म भोग है, वो भुगत ना पड़ेगा कर्म योग है। मन की चंचलता सबसे बड़ा रोग है, मन की चंचलता सबसे बड़ा रोग है, लीन हो जा भजन में यही जोग है, लीन हो जा भजन में यही रोग है। ऋषियों के वचन अब तो कर ले भजन, ऋषियों का वचन अब तो कर ले भजन, बड़ा मुश्किल से जीवन का फूल खिला है, फूल खिला है, कर प्रभु का चिंतन अब तो कर ले भजन, 184 जन्मों के बाद मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले भजन, 184 जन्मों के बाद मिला है। जय हो। सभी लोग जो हाथ पर करके तालियों का सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। उसने काटी फसल जिसने कुछ बो दिया, उसने
धन्य भक्तों, हेरा फेरी से तूने इकट्ठा किया, हेरा फेरी को तूने इकट्ठा किया, हेरा फेरी से जो ये इकट्ठा किया, हेरा फेरी से जो ये इकट्ठा किया, यहीं रह जाए बन अब तो कर ले भजन, लाख 84 जन्मों के बाद मिला है, बाद मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले भजन, लाख 84 जन्मों के बाद मिला है। जिसको राघव से बस प्यार हो जाता है, 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 उसका राधे से दीदार हो जाता है, उसका राघव से दीदार हो जाता है, वो निराकार साकार हो जाता है, वो निराकार साकार हो जाता है, सफल हो बे जीवन अब तो कर ले भजन, लाख 84 जन्मों के बाद मिला है, तू कर ले भजन, कर ले भजन, बड़ा मुश्किल से जीवन का फूल खिला है, कर प्रभु का चिंतन अब तो कर ले भजन, लाख 84 जन्मों के बाद मिला है, बाद मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले लाख 84 जन्मों के बाद मिला है, बाद मिला है ये मानुष जन्म, अब तो कर ले भजन, लाख 84 जन्मों के बाद मिला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुलवा के बिहारी लाल की जय। पिताजी को रोते हुए गोकर्ण जी महाराज ने देखा। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया कि पिताजी आप जो रो रहे हैं ना, इस संसार में जब आप आए हैं ना, ये बेटा बेटी के चक्कर में जो आप परे हुए हैं ना, ये हाड़ मांस के शरीर में जो परे हुए हैं ना, ये किसी का नहीं है। ये आज है और कल नहीं रहेगा। देह स्थित मांसरः रुधिर अभिमतिम त्यज। ये जो देह है ना, इसमें मांस है, रुधिर है और हड्डी है ना। इसके ऊपर आप मोह ममता करते हैं। ये आज है और कल नहीं रहेगा। ये देह शरीर ऐसे नहीं बना है। मास में तुलसी बाबा लिखते हैं, चित्त जल पावन गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। ये पंच तत्व से निर्धारित किया गया इस शरीर को। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग अपने घर से किसी तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, चित्रकूट जाते हैं।
एक धर्मशाला बुक करते हैं, है ना। किसी धर्मशाला में जाकर के और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। कोई धर्मशाला 10 दिन का बुक करता है, कोई 5 दिन का बुक करता है, कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का बुक करता है। आपने बुक करके और उस धर्मशाला में रहना प्रारंभ कर दिया। 10 दिन व्यतीत हो गया, आपका समय पूरा हो गया। धर्मशाला का मालिक आपको धक्का दे करके धर्मशाला से निकाल देगा। अगर आपने कहा भाई मैंने पैसा जमा किया है, मैं इस धर्मशाला में रहना चाहता हूं, तो आपको मैनेजर क्या करेगा? भैया आपने 10 दिन का धर्मशाला बुक किया था, आपका समय पूरा हो गया, आप इस धर्मशाला को खाली कर दो। क्या आप जब वो जोर जबरदस्ती करोगे भैया नहीं नहीं मुझे इसी धर्मशाला में रहना है, तो क्या आपको रहने देगा? नहीं रहने देगा, क्योंकि आपका समय पूरा हो गया है। आपको धक्का दे करके जबरदस्ती उस धर्मशाला से निकाल दिया जाएगा। अगर आपने जोर जबरदस्ती किया तो आपको कुटाई भी लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। उसी प्रकार ये हम लोग को जो पंच भौतिक शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, ये पंच तत्व से बना हुआ है ये शरीर। और ये शरीर भी एक धर्मशाला है ना। हम लोग इस शरीर को धर्मशाला बना करके इस शरीर में निर्वाह कर रहे हैं। कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 70 साल का, कोई 90 साल पोषण करता है। और जिस दिन आपका बुकिंग समाप्त हो जाएगा, उस दिन काल आकर के आपको जबरदस्ती यहां से लेकर के चला जाएगा। आप बार बार मना करोगे भैया मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, मेरा एक छोटा बालक है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, क्या सुनेगा? काल किसी को नहीं सुनता। आप नहीं भी जाना चाहोगे, फिर वह आपको धक्का दे करके घींचते हुए घिसते हुए काल यहां से लेकर के चला जाएगा। क्योंकि आपका बुकिंग जो धर्मशाला का था वो समाप्त हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। आपने कभी ट्रेन में सफर किए? सभी लोग किए होंगे कभी न कभी। रिजर्वेशन बनाया? किसी का दिल्ली का रिजर्वेशन है, किसी का मुंबई का रिजर्वेशन है, किसी का आगरा का रिजर्वेशन है। और जिसका जहां पर रिजर्वेशन बना रहता है वहीं तक का टिकट बनता है। आपने बनाया दिल्ली का रिजर्वेशन और जाना चाहते हैं मुंबई, क्या आप जा पाओगे? आपका स्टेशन आ गया, आप अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप स्वच्छता से बिना किसी के कहे हुए आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और दिल्ली का स्टेशन आए तो आराम से आप उतर जाइए। नहीं तो काला कोट वाला आएगा और तुरंत आपको फाइन लगेगा, फाइन भी लेगा और ट्रेन से जबरदस्ती धक्का मार करके बाहर निकाल देगा। इसलिए धैर्यवान व्यक्ति वही होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपना स्टेशन आने से पहले बोरिया बिस्तर बांध लेता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आप लोग का अगर जीवन में ऐसा समय आए तो आपने जीवन अगर जी लिए हो तो अपना बोरिया बिस्तर
बांध करके रख लीजिए कि कब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, और जिस दिन समय आएगा बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाइएगा। और जो व्यक्ति नहीं जाना चाहता है ना, उसको एक नहीं 4 काला कलौटा यमदूत आता है और जबरदस्ती मार पीट करके उसको खींचते हुए लेकर के जाता है। नहीं भी जाना चाहता है फिर भी लेकर के जाता है। एक गांव में एक बुढ़िया थी, घर में दिन रात खाती पीती थी, आराम से रहती थी और हर वक्त भगवान से कहती थी कि भगवान मुझे उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। भगवान ने कभी ध्यान नहीं दिया। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, बुढ़िया का समय आ गया जाने के, मरने का दिन आ गया। यमदूत ने यमराज ने अपने दूत से कहा जाओ। बुढ़िया बहुत दिन से कह रही थी कि उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। आज उसका समय आ गया, जाओ उठा करके लेकर के आना। जैसे ही चारों वो काला कलौटा चारों तरफ से घेर लिया, बुढ़िया कह रही थी उठा लो, उठा लो। जैसे ही चारों मिलकर के उठाने का प्रयास किया तो बुढ़िया ने कही भैया कहां उठा कर लेकर के जा रहे हो? बोले इतने दिन तो तुम कह रही थी उठा लो, उठा लो, आज उठाने के लिए आया हूं तो जा नहीं रही हो। बुढ़िया ने कही कि अभी मैं जाने वाली नहीं हूं, अभी तो बेटा है, पोता है, नाते को मुख देखना। अभी तो बेटा का विवाह ही किया हूं, अभी पोता पोती का मुख नहीं देखा हूं, कैसे चली जाऊंगी? मैं तो कह रही थी मेरे आगे में जो टोकरी है ना, इसे उठा लो, उठा लो, उठा लो। अगर तुम आ ही गए हो तो सामने में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, इस टोकरी को उठा करके मेरे सर के ऊपर में डाल दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यमदूतों ने मन में विचार किया, घामे घाम ये बुढ़िया हमको परेशान कर दिया। बुढ़िया अपने सर के ऊपर में टोकरी उठाई और घर को चल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन जिस व्यक्ति को जाने का समय आ जाएगा उस दिन उसको जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया, पिताजी देह स्थित मांस रुद्र अभिमतिम त्यजः। पिताजी इस जो शरीर है इसमें मांस है, रुधिर है, हड्डी है, मज्जा है, इसको ऊपर ममता करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं ना तो आप भजन कीजिए, संतों का संग कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए। गोकर्ण जी महाराज के कहने के बाद पंडित आत्मदेव जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में जाकर के भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करके और भगवत धाम को प्रस्थान किए। वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में सत्संग करना अत्यंत जरूरी है। अगर आपने सत्संग नहीं किया तो आप भी मौत मारे जाएंगे। जो व्यक्ति जीवन में सत्संग कर लेता है वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने समझाया। पंडित आत्मदेव जी महाराज ने भगवत धाम को प्रस्थान किया। पिताजी को चले जाने के बाद बेटा धुंधकारी आजाद हो गया। अब तो कोई कहने वाला नहीं है। बिना बाप का बेटा कैसा होता है आप लोग तो जानते ही हैं। और वो भी बिना पढ़ा लिखा, और वो भी चोर डकैत बदमाश बेईमान
वो तो और उदंड हो जाता है, क्योंकि अब तो कोई कहने वाला ही नहीं है, जो मन में होगा वो करेंगे। और ऐसे ही करने लगा, घर का सारा संपत्ति बेच डाला, घर में खाने तक अन्न पानी नहीं रहने दिया, घर में भूखमरी आ गया। माता जी थी, कुछ धन को छिपा करके बेटा से चुरा करके रखी हुई थी। एक दिन धुंधली देवी रात्रि में सो रही थी, कमर के अंदर में तिजोरी का चाबी को रखी हुई थी। रात्रि 12 बज रहा था, धुंधकारी गया, कलेजे के ऊपर में बैठ करके जलते हुए लकड़ी से खबर लेना लगा। कहने लगा, माँ अपनी तिजोरी की चाबी दो, अगर नहीं देती हो तो इसी जलते हुए लकड़ी से मार मार करके और जबरदस्ती तिजोरी की चाबी मैं छीन लूंगा। धुंधली अनपढ़ गंवार थी, मन में विचार करने लगी, ये दुष्ट है, नहीं देती हूं फिर भी जबरदस्ती ले लेता है, दे देती हूं तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। दुख के कारण मन में विचार करके तिजोरी की चाबी को दे दी। धुंधकारी सारा धन घर से ले जा करके और सबको खा पी करके बर्बाद कर दिया। रात्रि 12 बज रहा था, दुख के कारण धुंधली घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में गिर करके अपने शरीर, जीवन में कभी सत्संग नहीं की थी, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। पिताजी चले गए, माताजी मर गई, घर में रह गए एक भाई, कौन? गोकर्ण जी। गोकर्ण जी सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। मन में विचार करने लगे, ये दुष्ट व्यक्ति है, अगर मैं रहूंगा घर में तो मुझसे लड़ाई झगड़ा झंझट आदि करेगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को बुला करके कहा, भैया धुंधकारी, अब मेरा मन घर में नहीं लग रहा है, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। धुंधकारी तो चाह ही रहा था कि भाई चला जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। यही बात कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, कला होने से पहले घर को त्याग देता है। ना घर में रहूंगा, न झंझट होगा, न कला देखना पड़ेगा। गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। जब भाई गोकर्ण चला गया, धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को संग कर लिया और 5 वेश्याओं को लेकर के घर में रख लिया और उसके साथ में जीवन यापन करने लगा। घर में तो कोई वस्तु था नहीं, पहले ही खा पी करके समाप्त कर दिया। 5 वेश्याओं को जीवन को चलाने के लिए बड़े बड़े चोरी करने लगा, डकैती करने लगा और उसके साथ में अपना जीवन यापन करने लगा। संजोग एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के घर में जाकर के चोरी किया। धुंधकारी बहुत सारा धन लेकर के आया और 5 वेश्याओं को दे दिया। रात्रि 12 बज रहा था, धुंधकारी खा करके सो गया था। 5 वेश्याओं ने मन में विचार करने लगी, ये धुंधकारी का नित्य प्रतिदिन का काम है, किसी न किसी दिन धुंधकारी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, इसके साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे। क्यों कि दाल के साथ में घुन भी पिसा जाता है ना। जब दाल पुराना हो जाता है उसमें घुन लग जाता है, और जब हम लोग उसको पिसाई करते हैं ना तो उसके साथ में वो भी पिसा जाता है।
पांचों वेश्याओं ने मन में विचार करने लगी, धुंधकारी अगर किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे। ऐसा करते हैं, धुंधकारी धन लेकर के आया है, आपस में हम लोग बंटवारा कर लेते हैं और धुंधकारी को मार करके इस घर में दफना देंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे। धुंधकारी सो रहा था, रात्रि 12 बज रहा था। आपस में पांचों वेश्याओं ने मन में विचार की। घर में एक मोटा रस्सी था, धुंधकारी को गले में फांसी लगाया और फांसी लगा करके दो इधर से खींच करके और गले में रस्सी डाल करके धुंधकारी को मार दिया। फरफराने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। पांचवी वेश्या खरी खरी देख रही थी, अगर धुंधकारी बच गया, ये दुष्ट है, दुष्ट व्यक्ति को अगर आप मार करके छोड़ दोगे, ये आपका किसी न किसी दिन बदला अवश्य लेगा, है ना। जिस दिन मौका मिलेगा, आपने तो छोड़ दिया लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। पांचवी वेश्या ने मन में विचार की, अगर धुंधकारी बच गया तो हम पांचों को सर से धर अलग कर देगा। रात्रि में रसोई बनाई हुई थी, चूल्हे में अंगार पड़ा हुआ था, उस आग को उठा करके धुंधकारी चिल्ला रहा था, उसके मुख में आग डाल दिया। एक तो फांसी का पीड़ा, दूसरा आग का लपट। धुंधकारी से बर्दाश्त नहीं, धुंधकारी मारा गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। धुंधकारी मरने के बाद महाभयानक प्रेत की योनि में जन्म लिया। जो धुंधकारी जीते जी तो समाज में लोगों को दुख देता ही था। इतना दुष्ट था धुंधकारी, छोटे छोटे बच्चे को पकड़ करके और कुआं में डाल देता था, ऐसा दुष्ट था। मरने के बाद महाभयानक प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद भी धुंधकारी समाज को, लोगों को दुख देता था, जीते जी भी दुख देता था और मरने के बाद भी दुख देता था। प्रेत बोल नहीं सकता है, प्रेत खा नहीं सकता। प्रेत भी एक योनि है ना। प्रेत भी एक योनि है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत थे, संत भी थे सदगृहस्थ, लेकिन सिद्ध संत थे। नाम था भाई जी श्री हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी। जब भी गोरखपुर में गीता वाटिका में उनका समाधि बना हुआ है। हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी एक दिन यमुना नदी के किनारे, यमुना में स्नान करके, आप कल देखे होंगे नदी के किनारे तीर्थों में पंडा पुजारी आदि सब चारपाई लगा करके, चौकी आदि लगा करके और अपने अपने जजमान को पूजाता है ना। उसी प्रकार हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी यमुना जी में स्नान करके और वहां पे एक तख्त रखा हुआ था, उस पे बैठ करके और भजन कर रहे थे। प्रातः कालीन सुबह 4 बज रहा था। वहां पे एक प्रेत एकदम सफेद वस्त्र धारण करके और सामने में आकर के खड़े हो गए। हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी मन में विचार करने, कोई व्यक्ति होगा
ऐसे ही जैसे प्रकार मैं यमुना में स्नान करने के लिए आया हूं, उसी प्रकार वो भी आया होगा, स्नान करेगा और चला जाएगा। बैठ करके भजन कर रहे थे और वो सामने में आकर के खड़ा हो गया। घंटों भर समय व्यतीत हो गया। हनुमत प्रसाद पोद्दार जी ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, आप अपना परिचय दीजिए। आप बहुत देर से यहां पे खड़े होकर के और कुछ कहना चाहते हैं, आप कौन हैं मुझे बताइए। प्रेत ने मन में विचार करने लगा, अगर मैं अपना परिचय देता हूं तो डर जाएंगे। तो प्रेत ने हनुमत प्रसाद पोद्दार जी महाराज से कहा कि महाराज आप डरिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और प्रेत का नाम सुनकर के कैसे भी व्यक्ति क्यों न हो, हनुमत प्रसाद पोद्दार जी के शरीर से पानी गिरने लगा, पसीना छूटने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन प्रेत ने पहले ही कह दिया था कि आप डरिएगा नहीं। तो प्रेत ने कहा कि मैं प्रेत योनि में हूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री धाम वृंदावन में एक भूत कुआं है। वृंदावन की जो पंचकोशी है ना, अब रमन रेती से पहले एक भूत कुआं है और वहां पे जितने भी संत कभी भूल के कारण जब उनका मृत्यु होता था तो प्रेत योनि में जाते थे। तो प्रेत ने कहा हनुमत प्रसाद पोद्दार जी से कि मैं प्रेत हूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हनुमत प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम? तो प्रेत ने कहा कि मैं अपना उद्धार चाहता हूं। बोले तुम कौन हो, कैसे प्रेत बन गए हो? तो प्रेत ने कहा मैं किसी आश्रम में रसोइया का काम करता था, भोजन बनाना, और भोजन बना करके भगवान को भोग लगाने से पहले मैं अपने लिए बना करके एक थाल भोजन पहले रख लेता था। भोजन बना करके भगवान को भोग लगने से पहले अपने लिए थाल परोस करके घर में रख लेता था और बिना भोग लगाए मैं पा लेता था। और उस भूल के कारण मुझे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। अब बिना भोग लगाए हुए आप खाओगे तो आप अन्न खाओगे और अन्न में तो दोष होता है ना। फिर महात्माओं के कहने के बाद उस प्रेत योनि से उसका उद्धार हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की धुंधकारी महाभयानक प्रेत बना। प्रेत योनि में जाकर के भी समाज को, लोगों को दुख देने लगा, सबको सताने लगा। सताने के बाद जो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे, समाज के एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा में गए, गोकर्ण जी महाराज से मिल करके गोकर्ण जी महाराज से कहा कि गोकर्ण जी
आपके माताजी मर गई, पिताजी भी मर गए, एक भाई था धुंधकारी वो भी मर गया, घर में कोई नहीं है, घर सूना पड़ा हुआ है। गोकर जी महाराज गाया में जाकर के माता पिता और भाई को पिंडदान किया। पिंडदान करके मन में विचार करने लगे, अब जा करके घर जाना चाहिए। पिंडदान करके जब लौट करके घर आते हैं तो घर पूरा टूटा फूटा था, रहने योग्य घर नहीं था। रात्रि व्यतीत हो रहा था, 12-2 बज चुका था। आते आते एक टूटा फूटा चारपाई था, उसको सही ढंग से सही करके और उस पे सोने के लिए जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने गया, आंख में निद्रा देवी आई। निद्रा देवी आते ही मात्र आंधी तूफान आने लगा। उठ करके बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। संतों का जब नींद खुलता है ना तो भगवान का भजन करने लगते हैं। एक बार ऐसे ही एक संत थे, जब बैठ करके भगवान का नाम जाप करते थे ना, माला जाप करते थे, तो बार बार निद्रा देवी आ जाती थी। जैसे भगवान का नाम लेने लगते थे कि निद्रा देवी आकर के बैठ जाती थी, वो सोने लगते थे। संत ने मन में विचार किया कि एक उपाय है। चले गए एक पेड़ के नीचे बैठ करके और भजन करने लगे। उनका जो शिखा था बाल, उस बाल को क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर रस्सी लगा करके और उसमें बांध दिया और भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही निद्रा देवी आई तो अब तो गिर नहीं सकते, सो नहीं सकते। जैसे ही पलक नीचे होता था तो ऊपर तो रस्सी बंधा हुआ था, तुरंत निद्रा देवी चली जाती थी, नींद खुल जाता था, फिर भगवान का भजन करने लगते थे। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, रात्रि रात्रि भर जाग करके भगवान का भजन करते थे। उसी प्रकार समय बीतता गया। गोकर्ण जी महाराज भजन करने लगे। अचानक जो वायु था, जो हवा था, एक भैंसा को रूप धारण कर लिया। वो भैंसा मृग का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई वायु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, ये कोई आत्मा भटक रहा है। प्रेत कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। आपने अभी क्या सुना, पहले वायु रूप धारण करके, हवा का रूप धारण करके आया, वो हवा भैंसा का रूप धारण कर लिया और भैंसा तुरंत मृग का रूप धारण कर लिया। क्या उसके जीवन में कभी सुख मिल सकता है? क्षण भर में शरीर बदलता रहता है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई आत्मा है, ये भटक रहा है। तुरंत अपने चुल्लू में जल लेकर के और उसके ऊपर में छिड़क दिया। बोलने का चेतना जागृत हुआ। प्रेत बोल बैठा, अहम भ्राता तोदियम असि। भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी, तुम्हारे नाम से मैंने गाया में पिंडदान किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया एक पिंडदान को कौन कहता है, आप मेरे नाम से 100 भी पिंडदान करोगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा, कि मैं उच्च कोटि का प्रेत हूं। साधारण प्रेत होता तो उद्धार हो जाता। मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया, इतना पाप किया
जिस पाप के कारण मैं महा भयानक प्रेत योनि में जन्म लिया हूं, मेरा उद्धार होने वाला नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं कल विचार करूंगा। रात्रि जैसे तैसे व्यतीत हुआ, सुबह हुआ, स्नान आदि करके पूजन कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान का उदय हुआ। तुरंत सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज से कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी, ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु, आप कृपा करके आप मुझे बताइए, मेरा भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को बात को समझ करके सुन करके सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी महाराज से कहा कि गोकर्ण, अगर तुम अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हो तो एक काम करो, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण, अगर तुम अपना भाई धुंधकार आरंभ किया, समाज के सभी लोग आए कथा सुनने के लिए, धुंधकारी भी आया, सब लोग तो बैठ के कथा सुन रहे थे, धुंधकारी आया तो कहीं बैठने की जगह नहीं मिला। जिस मंडप पे गोकर्ण जी महाराज कथा कह रहे थे उसमें एक सूखा बांस था। उस बांस में एक भोरा ने छिद्र कर दिया था। धुंधकारी उसी बिल में जाकर के बैठ गया और 7 दिन और 7 रात्रि तक भागवत कथा सुना और 7वां दिन धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की धन्य भागवती वरदा प्रेत पीरा विनाशनी। धन्य है वो भागवत जिसे सुन करके धुंधकारी का उद्धार हो गया। जैसे ही धुंधकारी का उद्धार हुआ, धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के। एक विमान आया, धुंधकारी उस पर बैठ करके भगवत धाम को गया। श्रोता समाज के सभी लोगों ने कहा, गोकर्ण जी महाराज से, महाराज कथा तो सबने सुनी लेकिन सिर्फ धुंधकारी को ही उद्धार क्यों हुआ, हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी दिन और रात कथा सुनता था, दिन भर कथा सुनता था और रात्रि भर उसका चिंतन करता था। आप लोग कथा सुनते थे लेकिन आप लोग ने चिंतन और मनन नहीं किया, इसलिए आप लोगों को उद्धार नहीं हुआ। फिर दूसरी बार गोकर्ण जी महाराज ने कथा किया, श्रोतागण सब सावधान होकर के कथा सुनने लगे और जैसे ही 7 दिन का सत्र समाप्त हुआ, समाज में जितने भी लोग थे सबका उद्धार हो गया। जिस प्रकार अयोध्या से राघवेंद्र अपने विमान पे पूरे अयोध्यावासी को बिठा करके राघवेंद्र सरकार साकेत को लेकर के चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज जब जाने लगे तो पूरे समाज को लेकर के गए। अयोध्या वासिन पूर्ण यथा रामेण संगता
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक योगी दुर्लभम। भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ पूरे अयोध्यावासी चले गए, गोकर्ण जी महाराज के साथ में पूरे समाज के लोग चले गए। नारद जी महाराज ने सनकादिक जी महाराज से पूछा कि धुंधकारी का उद्धार हो गया, समाज का उद्धार हो गया। धुंधकारी ने 7 दिन और 7 रात, बहुत खतरनाक होता है। भोजन करने के बाद कम से कम आधा घंटा लोटपुट तो होना ही चाहिए। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि ज्यादा भोजन कर लोगे तो सो जाओगे, इसलिए कम खाओ, इतना खाओ जिससे कथा में निद्रा देवी ना आए। कथा सुनने का नियम होना चाहिए। कथा में किसी भी प्रकार के बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज नारद जी को सुनाया। कहा गया भोजनम तु वरम मान्य कथा श्रवणम कारकम नोपवास वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। किसी भी प्रकार से कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि कथा सुनने से और लोगों को भी उद्धार होता है क्या? सनकादिक जी महाराज ने कहा अपुंसा काक बंध्याच बंध्यायाच मातृवृत्तिका। अपुंसा, अपुंसा मतलब होता है कि एक संतान को जन्म देने के बाद दूसरा संतान ना हो। काक बंध्या जो जीवन में कभी भी संतान का जन्म न दिया हो, अगर वो भी नियम पूर्वक कथा को सुनती है तो बांध्यापन से जीवन में छुटकारा पा लेती है, वो भी संतान को जन्म दे देती है। दरिद्र रोग निर्भया पाप कर वाम चाह। जो व्यक्ति दरिद्र हो, जो रोगी हो, जिसका रोग किसी भी दवा से ठीक ना हो, वो भी व्यक्ति नियम पूर्वक कथा को सुन लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत की कथा। जिसका व्यापार नहीं चलता हो, जिसके मन में कोई कामना हो, वो कामना को रह करके अगर भागवत कथा को श्रवण कर लेता है तो उसका व्यापार चलने लगता है। उसका मन का जो कामना होता है वो पूर्ण हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल बड़े बड़े शहरों में सेठ साहूकार, बड़े बड़े व्यापारी यही करता है। कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग में गया, भगवान से दर्शन करने के लिए गया और संकल्प लिया कि मेरा व्यापार चल जाए, मैं धनवान हो जाऊं, मेरा फैक्ट्री चल जाए, मेरा रोजगार चल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं भी भागवत कथा सुनूंगा, मैं भी भागवत कथा करवाऊंगा। नियम लिया, व्यापार चल गया, फैक्ट्री खुल गया, घर में संतान का जन्म हो गया। और होने के बाद आजकल बड़े बड़े शहरों में अरोड़ों खरबरों को संपत्ति को लुटा करके भागवत कथा सुनता है। ये किसका कृपा? ये भागवत जी का कृपा है। वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते 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 चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि वो सभी लोग दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए राधे 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 हरि बोल। जय हो। देखना इंद्रियों के घोले बढ़े देखना इंद्रियों के न घोरे भगे देखना इंद्रियों के घोरे भगे देखना इंद्रियों के न घोरे भगे इनमें हर दम ये संयम के कोरे लगे इनमें हर दम ये संयम के घोरे लगे अपने रथ को सुमारग हरि बोल। लगाते चलो अपने रथ को सुमारग गढ़ाते चलो अपनी रथ को सुमारग लगाते चलो अपनी रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। हरि बोल। दुख में दर को नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में दर को नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में दर्द के खुद को भूलो नहीं प्राण जाए मगर ना भूलो नहीं प्राण जाए मगर ना भूलो नहीं मुरली वाले को मन से रिझाते चलो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि बोल। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। काम करते रहो नाम जपते रहो। 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 हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। काम की वासना को मिटाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भक्तों, किसी ने कहा है, क्या सुंदर कहा है कि तकदीर का इम्तिहान है। जय हो। तकदीर का इम्तिहान है, इंतजार करना कुछ राधे पे और कुछ खुद पे एतबार रखना। मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी भक्तों। जय हो। मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी भक्तों। बस अपनी इबादत को हम लोग अपनी भाषा में पूजा को कहते हैं। बस अपनी पूजा को, इबादत को बरकरार रखना। हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहना। तब क्या होगा आगे जाकर के, तो वही भजनों के माध्यम से प्रस्तुत है। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी न कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आए हरि को कभी न कभी। कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन को लेंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। ऐसा विश्वास मन में रख करके भजन करना है। संस्कृत में एक सूत्र है, विश्वास फलदायक। अगर आपको विश्वास होगा तभी आपको फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। ऐसा विश्वास मन को दिलाते हो। कृष्ण हरि गोविंद गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन
बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते चलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को भागवत के महात्मा की कथा श्रवण करवाया। अब सनकादिक जी महाराज आगे शेष कथा में प्रवेश करते हैं। 11 श्लोक 335 अध्याय 12 वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए, यह मंगलाचरण बड़ा सर्वभौम है। हम भी अपने अपने इष्ट को आराध्य को ध्यान करते हुए मंगलाचरण करेंगे। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, जन्मादस्य यतुन्वयादितार्थस्वभिज्ञ स्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवानमृदा यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास महाराज क्या लिखते हैं, जन्मादस्य यतुन्वयादितार्थस्वभिज्ञ स्वराट्। जन्मादस्य मतलब भगवान ने जन्म लिया। कहां? भगवान ने जन्म कहां लिया? मामा कंस के कारागार में। कब? रात्रि 12 बज रहा था। चारों तरफ से पहरेदार घेर करके उस कारागार को रखा हुआ था। कारागार में मोटे मोटे ताला लगा हुआ था। और उस वक्त जन्मादस्य यतुन्वयादितार्थस्य, भगवान ने रात्रि 12 बजे जन्म लिया। और जन्म लेते ही मात्र रातों रात गोकुल को ओर प्रस्थान किए। मामा कंस को भनक तक नहीं पड़ने दिया। भगवान कब जन्म लिया और कब गोकुल चले गए। पहरेदार सोते रह गया। भगवान कब जन्म लेते हैं और कब गोकुल चले आए, मामा कंस को भनक नहीं पड़ने दिया। लिखते हैं तेजो बार मृदा यथा यत्र सर्गो मृषा।
भगवान ने गोकुल में आकर के छोटे छोटे बालकों के साथ में आपस में मिल करके और भोग प्रसाद पा रहे थे। ब्रह्मा जी को सूचना मिला भगवान का जन्म गोकुल में हो चुका है। ब्रह्मा जी आए गोकुल। ब्रह्मा जी ने आकर के क्या देखा? ग्वाल बाल का झूठा कन्हैया खा रहा है और कन्हैया झूठा ग्वाल बाल खा रहा है। ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। हम लोग भोजन करते हैं तो शिष्टाचार्य से करते, हाथ पांव धो करके, ना तो किसी दूसरे का झूठा खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं। और यहाँ पे कोई शिष्टाचार नजर नहीं आ रहा है, ना हाथ धोया ना पांव धोया। ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो क्या अपना झूठा किसी दूसरे को खिलाता और दूसरे को झूठा स्वयं खाते क्या? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ करके भगवान का परीक्षा लिया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को चोरी कर लिया, गैया बछड़ा को चोरी कर लिया। भगवान ने मन में विचार किया, ये ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, मैं तो सृष्टि करता भी हूं और पालन करता भी हूं और संहार करता भी हूं, मैं ही तो सब हूं। मेरे आदेश से ब्रह्मा जी इस पंचभौतिक शरीर को निर्वाह करते हैं और इसमें जीव का संचार तो मैं करता हूं। सृष्टि के द्वारा यह परीक्षा लेना चाहा तो मैं इसे सृष्टि के द्वारा ही समझाऊंगा। जो व्यक्ति विद्वान होता है ना, उसको विद्वता के द्वारा समझाया जाता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसको मूर्ख जैसा ही समझाया जाता है। मूर्ख के सामने में आप कितना भी वेद ध्वनि करोगे, कितना भी आप वेद पाठ करोगे, अपना विद्वता दिखाओगे, तो जो जैसे कि भैंस के आगे में बीन बनाना, वो क्या समझेगा? वो क्या जानेगा वेद क्या है, उपनिषद क्या है? वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा को चोरी कर लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अपने ही स्वरूप से गैया और बछड़ा रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी पुनः गोकुल में देखने के लिए आए तो भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि देखना, आजकल ढोंगी पाखंडी ब्रह्मा बहुत घूमता फिरता रहता है, अगर आ जाए तो धक्का मार करके उसको भगा देना। मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। भगवान ब्रह्मा बन करके सिंहासन पे बैठ गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी घूमते फिरते जब आए, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, पहरेदारों ने, सेवकों ने धक्का मार करके भगा दिया। भैया कहाँ घुसे जा रहे हो? बोले भैया मैं अपने घर जा रहा हूं। बोले ढोंगी पाखंडी, तुम कहां से आ गए? मेरे ब्रह्मा जी तो पहले से घर में बैठे हुए हैं, धक्का मार करके भगा दिया। अब ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में, भैया मेरा ही घर, मेरा ही नौकर और मुझे ही मेरे घर में प्रवेश नहीं करने देता है और कहता है कि मेरा ब्रह्मा तो पहले से ही बैठा है। बात क्या है? किसी कोने में बैठ करके ध्यान लगाया, आंख बंद करके देखने का प्रयास किया तो स्वयं ब्रह्मा
बन करके भगवान बैठे हैं सिंहासन में। ब्रह्मा जी समझ गए, ये मुझे समझा रहे हैं। मैंने उनका परीक्षा लिया और मुझे ही घर से बाहर कर दी। अब बेटा अगर अब आपका परीक्षा ले तो क्या संभव है? अब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अब क्या होगा, अब महल में कैसे प्रवेश करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा वह कोई बात नहीं भैया, मैं ढोंगी पाखंडी हूं, कम से कम एक बार अपने ब्रह्मा से मिला तो दो, दर्शन करवा दो। अच्छा भैया दर्शन करके और तुम लौट जाना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जाने दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही अपने महल में प्रवेश किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तब जाकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान आया कि वास्तविकता में जिसे मैं साधारण समझ रहा था वो साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही गोकुल में जन्म ले चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता थे और भगवान सृष्टि के द्वारा ही मनुष्य का शरीर ही धारण करके ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए। उसी प्रकार विद्वान को विद्वान ही समझाता है और मूर्ख को मूर्ख ही समझाता है। इस प्रकार से जन्मादस्यतुन व्याधितार्थस्व भिज्ञ स्वराट, भगवान ने गोकुल में आकर के नाना प्रकार के लीला आदि को रचना किया। इस प्रकार से दूसरे श्लोक में लिखते, धर्मो प्रोजेत केतपुत्र परमा निर्मत्सरा नाम सताम वेदम वास्त्र मर्दम सेदम तापत्र मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्बा प्रोरेश्वरो सद्दो हृदय वरदु कृते भी सुस्त्रु भिक्षणा। दूसरे श्लोक में वेद व्यास महाराज लिखते हैं, भगवान ने जब गोकुल में आकर के सबसे प्रथम वेणु वादन किया, बंसी को बजाया, तो बंसी बजा करके पूरे जगत को मोहित कर लिया। पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सबको अपने बस में कर लिया। हम लोग अपने मन से कुछ कर सकते हैं? नहीं। भगवान जो चाहेंगे वही हम लोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेक काम करते हैं ना, जो अच्छा काम करते हैं, वो मन में रहता है ये तो मैं किया, और गलत काम कर लेता है तो कहते हैं तो भगवान ने करवाया है ना। गलत काम करने के बाद भगवान याद आता है कि भगवान ने ही तो गलत काम मुझसे करवाया है ना। भगवान कभी गलत नहीं करवा सकते, अच्छे काम भगवान करवाते हैं और गलत काम तो आप करते हो, है ना। आगी का काम क्या है? जलाना। आगी में आप जानबूझ करके हाथ दोगे तो जल जाओगे, है ना। और जानबूझ करके दोगे फिर भी जलोगे, अनजान में दोगे फिर भी जलोगे, जानबूझ के दोगे फिर भी जलोगे, कि उसका काम है जलाना। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि मानस मन से पुण्य होता है लेकिन पाप नहीं होता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य होता है लेकिन पाप नहीं होता है। मन से आप कितना भी पुण्य करोगे ना, वो आपको हो जाएगा। माता पिता अपने संतान के लिए कितना पुण्य करता है। किसी तीर्थ में जाते हैं,
किसी धाम में जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, धाम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने बेटा बेटी के लिए, कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटा का नौकरी हो जाए, है ना, मेरा बेटा का विवाह हो जाए। 2 साल 4 साल 5 साल व्यतीत हो गया, घर में संतान नहीं हुआ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक पोता हो जाए, एक पोती हो जाए। ये पुण्य हुआ, भगवान सुनते हैं। उनके घर में पोता पोती का जन्म होता है, इसलिए क्या कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप जितना भी पुण्य कर सकते हैं वो पुण्य हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं होगा। जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने की अगर इच्छा हो तो आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मन हर वक्त पवित्र नहीं रहता है, अच्छा नहीं सोचता है। मन दिन रात गलत सोचता है, अच्छा कम सोचता है ना। मन में जब भी अच्छे विचार आए तो कर लिया कीजिए, बार बार नहीं आएगा। हम लोग जब अच्छे विचार मन में आता है ना तो छोड़ देते, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, है ना, आज नहीं कल कर लेंगे। और जैसे ही गलत विचार आता है तो मन में सोचते हैं अरे समय आएगा कि नहीं आएगा, पहले उसको कर लेते हैं, तो वो पाप हो जाता है। गलत विचार मन में आए भी तो आप उसको 1-2 घंटा के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आपसे पाप नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे विचार को भूल जाते हैं और गलत विचार को तुरंत कर लेते हैं, जिससे पाप हो जाता है। तो पाप का भागी हम लोग बन जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने बंसी बजा करके इस दुनिया संसार में सभी लोगों को अपने वश में कर लिया, मोहित कर लिया। जो चलने वाला वस्तु था वो रुक गया, ऐसा मोहित हुआ। जो चल रहा था, जिसमें जान था, वो अनजान हो गया। गैया बछड़ा हरे हरे चारा को खा रहा था, आधा चारा बाहर आधा चारा अंदर, जैसे के तैसे वही खड़े हो गए। जमुना जी तीव्र धारा से बह रही, जब तक भगवान वंशी को बंद करते तब तक उस पर्वत पे भगवान का चरण चिन्ह हो गया। और आज तक भी अंकित है, चरण का चिन्ह आज भी अंकित है। ब्रज 84 कोष में जब भक्त ब्रज 84 कोष का परिक्रमा करते हैं तो उस चरण चिन्ह को आज भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। ब्रज में एक गांव है बैठेन, उस गांव में चरण पहाड़ी के नाम से उस वन का विख्यात हुआ है। और उस वन में पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है, आज भी वो दिखाई देता है। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीधाम वृंदावन में एक संत थे, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज। उनका जीवन का नियम था प्रत्येक दिन श्रीधाम वृंदावन का परिक्रमा लगाना। और वृंदावन से पैदल गिरिराज जी जाते थे गोवर्धन, गिरिराज जी के साथ को उसका परिक्रमा लगाना और फिर वहां से पैदल आना और मधुकरी मांग करके प्रसाद पा करके जीवन यापन करते थे, भगवान का भजन करते थे। समय बीतता गया, शरीर का अवस्था ढल चुका था, अब चल फिर नहीं रहे थे, मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, परिक्रमा नहीं होता था। भगवान तुरंत प्रकट हो गए
भगवान ने पत्थर ला करके दिया और उस पत्थर में 4 चिन्ह था। भगवान का चरण का चिन्ह, गौ का चरण का चिन्ह, भगवान का बंसी का चिन्ह और जिस लठिया से गौचारण लीला करते थे भगवान, गैया बछड़ा को चलाते थे, उस छड़ी का चिन्ह दिया। बोले आप इसे ले जाकर के और अपने मंदिर में रख लेना और इसे 4 प्रदक्षिणा करना। और 4 प्रदक्षिणा करने के बाद जो पुण्य आप श्रीधाम वृंदावन का परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा लगाते हैं, उसका जो पुण्य आपको प्राप्त होता है और इसी को 4 प्रदक्षिणा करने के बाद वो पुण्य आपको यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। आपको गिरिराज जी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वृंदावन परिक्रमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 4 प्रदक्षिणा तो कर ही सकते हैं। आज भी वो पत्थर राधा दामोदर मंदिर के अंदर वो व्यक्त है। अगर कभी आप वृंदावन जाएं तो अवश्य राधा दामोदर मंदिर में जाकर के उस पत्थर को आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान का चरण का चिन्ह, गौ का चरण का चिन्ह, भगवान का बंसी का चिन्ह और जिस लठिया से भगवान गौचारण लीला करते थे, गैया बछड़ा चराया करते थे, वो लठिया का दर्शन आज भी होता है। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वृंदावन में आकर के अपने संतों को दर्शन दिया, लीला किया। भगवान बंसी को बजाया और पूरे विश्व को मोहित कर लिया, अपने वश में कर लिया। अब मोहित करने के बाद जैसे जैसे हम लोग को नचाते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग नाचते हैं। आपने कभी सुना होगा, देखा भी होगा, कभी भी नवरात्रि में अभी जग हो रहा है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला ठेला में जग जाप में कहीं भी होता है, तो जब मेला लगता है तो एक व्यक्ति अपने उंगली में एक धागा में 2 गुड़िया को लेकर के और उंगली के इशारे से नचाता रहता है ना, नचाता रहता है ना। तो वो गुड़िया तो दिखाई देता है, लेकिन उसके उंगली में जो धागा लगा रहता है वो दिखाई नहीं देता है। वहां पे बहुत भीड़ लगा रहता है देखने के लिए कि गुड़िया ऐसे ऐसे नृत्य करती रहती है। उसी प्रकार हम लोगों को जीवन का जो डोर है ना, ये भगवान के हाथ में है और हम लोग मनुष्य रूपी कठपुतली यानी कि गुड़िया और गुड्डा बन करके संसार में नृत्य करते हैं और नाचते रहते हैं और भगवान अपनी उंगली से नीचाते रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जैसे गुड़िया को एक व्यक्ति मेला में नचाता है ना, उसी प्रकार हम लोगों को भगवान इस संसार में नचाते हैं। जैसे जैसे भगवान नचाते हैं वैसे वैसे हम लोग नाचते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त कहते हैं भगवान से, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले। जय हो। मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो जी हो मुरलिया वाले। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले। हो जी हो मुरलिया वाले। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे
हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। दोनों हाथ ऊपर कर सभी लोग प्रेम से कहिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 जय हो। सभी लोग दोनों हाथ पर करके एक बार प्रेम से बोले बंसी वाले की जय हो। हरि बोल। बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। जीव कहते हैं परमात्मा से कि हम हैं बंसी तेरे अधर की। बंसी क्या चीज को होती है? बांस की होती है ना। बंसी बांस की होती है। और बांस कहाँ होता है? वन में, जंगल में। कोई व्यक्ति उसे नहीं पूछता है, लेकिन जब उसको काट के लेकर के और गर्म लोहे को तपा करके उसमें छिद्र करके जब कलाकार अपने होठों से उस बंसी को बजाता है तो उसमें कितना मीठे मीठे स्वर निकलता है। वो बांस की बंसी भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। हे प्रभु, मैं बांस की बंसी, कहाँ वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, मुझे काट के लाया गया और उसमें आगे से तपा करके मैं आपके अधरों तक आ गया हूँ। मैं आपका दास हो गया हूँ। आप मुझे फेंक दीजिए, जला दीजिए, अपने से अलग कर दीजिए। मैं तो अपना जीवन आपको सौंप दिया हूँ। आप चाहे इसे तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, अलग कर दीजिए, ये मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए बांस के बंसी कहता है, हम हैं बंसी तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले।
मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। सभी लोग तो हाथ पर करके तालियों का सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। कठपुतली तेरे हाथ की कठपुतली तेरे हाथों की हम कठपुतली हम कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम लोग जो है ना एक कठपुतली है भगवान के हाथ। जैसे जैसे भगवान नचाते हैं वैसे वैसे हम लोग इस संसार में आकर के नाचते हैं। इसलिए जीव परमात्मा से कह रहे हैं हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। जय हो। अपने चरण का दास बना ले अपने चरण का दास बना ले अपने चरण का दास बना ले अपने चरण का दास बना ले। भक्त कह रहे भगवान से कि प्रभु आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। दास नहीं, दासर अनुरदास, यानी कि आप अपने दास का दास बना लीजिए। मेरा इतना भाग्य कहाँ, मैं अपने जीवन में इतना पुण्य कहाँ किए हैं जो आपका दास बन सकूं। मैं आपका दास बनने लायक तो नहीं हूं, लेकिन आप अपने दास का दास बना लीजिए। मैं भक्त नहीं बन सकता, लेकिन आप अपने भक्तों का संग धरा दीजिए।
अगर भक्तों का संग आपने कर लिया, संतों का आपका संग हो गया, तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भक्त कह रहे हैं, अपने चरण का दास बना लो, अपने शरण का दास बना लो। और इतना ही दास नहीं, दास बना करके तो कहीं भी रह सकते हैं, घर में, परिवार में, संसार में। मुझे घर परिवार संसार नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अरे वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हे बिहारी जी, आप मुझे वृंदावन में बसा लीजिए, कीट पतंग बना दीजिए, बंदर भालू बना दीजिए, वृंदावन में लता पता बना दीजिए, मोर बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, लेकिन आप वृंदावन में बास दे दीजिए और मुझे अनत्र कुछ नहीं चाहिए। भक्त का यही आदेश है, यही इच्छा है कि वृंदावन में बास मिल जाए। इसलिए कह रहे, अरे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे 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 मुरलिया वाले। दोनों हाथ उठा के सभी लोग, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बांके मुरलिया वाले, प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भक्त का इच्छा होता है कि श्रीधाम वृंदावन में मैं वास करूं, भगवान के चरणों में रह करके और अपने जीवन का यापन करूं। श्रीधाम वृंदावन में जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, भगवान के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं, वृंदावन से अनंत कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग आज वृंदावन में भगवान के शरणों में अपने जीवन को अर्पित किया। समय भी काफी हो चुका है। वृंदावन से हमारे रास बिहारी सरकार आए हैं, उनका भी लीला होगा। समय को देखते हुए हम लोग यहीं पे भागवत भगवान का आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और शेष कथा कल के सभा में हम लोग श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और प्रेम से भागवत भगवान का आरती करें।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातुक्षो सूर्यो जायत सूत्रान् द्वादश प्राण समुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी लोग गाइए दोनों हाथ पर करके हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल
के बिहारी लाल की जय। बोल भागवत भगवान की जय हो। पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के भागवत भगवान को पुष्पांजलि करें। हरि ओम जगेन पुष्पांजलि मया दत्त ग्रान में परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। सभी लोग प्रणाम कर लें और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। बिना आरती प्रसाद के कोई